पुराने जमाने में काशी में राजा रहते थे। राजा मर गया, उनको बच्चे नहीं थे। ऐसा वक्त में एक हाथी के पास हार देते थे। वो हार किसके गले में डालता है वही राजा बन जाता था। मंत्री कहने लगे कि ये क्यों ठीक नहीं लग रहा है, राजा चुनने का कुछ अलग तरीका ढूंढेंगे। ऐसा कह के एक अलग ही कानून बनाए। क्या कानून? गांव के बीच में एक मंदिर है, उसके बगल में एक घंटा बांध दिए। कोई भी जाके वो घंटा बजा सकते थे। घंटा बजाए तो उनको लेके जाके सिंहासन के ऊपर बिठा के राजा कर देते थे। अजीब लगता है ना? वो राजा बोले तो परमानेंट राजा नहीं, 2 बरस तक मात्र ही वो राजा रह पाता था। 2 बरस होने के बाद अगले ही दिन वो राजा को गंगा नदी में नाव में बिठा के, नदी के साइड में ही एक बड़ा घना जंगल था, उसमें बहुत ही क्रूर प्राणी वास करते थे। टाइगर, लायन, चीता, बियर सब थे। उस राजा को उधर छोड़ के आते थे। ऐसा ही कानून था। 2 बरस राजा बन के आराम से जीने का, और 2 बरस होने के बाद अगले ही दिन उनको वो जंगल में छोड़ के आते थे। पहले पहले लोग बड़े उत्साह से राजा बनने के लिए आए। 2 बरस तो हम राजा बन के आराम से जिएंगे, ऐसा सोच के आते थे। 6 महीने होने के बाद सबको डर लगने लगा। गारंटी हम मर ही जाएंगे, वो भी उन क्रूर प्राणी के शिकार होके। उधर से भाग जाने की कोशिश भी करते थे, मगर सैनिक उनको बाहर आने नहीं देते थे। वो रोते थे, चिल्लाते थे, हम बाहर जाके जी लेंगे, हमको छोड़ो। मगर सैनिक उनका एक नहीं सुनते थे। जन सोचने लगे कि बाहर रहे तो कैसे तो जी लेंगे, मगर राजा बन गए तो 2 ही बरस में हम मर ही जाएंगे। इसके लिए कोई भी उस घंटा नहीं बजाते थे। अब मंत्रियां सोचने लगे कि ऐसा हुआ तो हमारा राज्य का भविष्य कैसे होगा, कानून को कुछ बदले क्या। इतने में ही घंटे का आवाज सुनाई देता है। मंत्री समझे कि और कोई एक आया है, जाकर देखे तो भिखारी है और घंटा बजा रहा है। मंत्री पूछे, क्यों घंटा बजा रहा है? राजा बनना है मुझे, तुमको मालूम है ना 2 बरस के बाद क्या होता है? हाँ मालूम है, जंगल में छोड़ देंगे, क्रूर प्राणियों का मैं शिकार हो जाता हूँ। फिर भी राजा बनना चाहता है? हाँ मैं राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, उसको भी सिंहासन के ऊपर बिठा के राजा बना दिए। मंत्रियां आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो राजा राज्यभार करने लगा। मंत्रियों को लगे कि यही अब कायम का राजा बन गया तो अच्छा रहता, मगर वैसा होने वाला तो नहीं। 1 बरस हुआ, मंत्रियों ने राजा को बता दिए, ठीक है कुछ चिंता की बात नहीं है। 6 महीना बचा था, 1 महीना बचा था, 15 दिन बचा था। अब 15 दिन के बाद आपका अधिकार खत्म होता है। ठीक है मैं रेडी हूँ। लेकिन मंत्रियों को बहुत बुरा लग रहा था। इतना अच्छा आदमी को लेके हम जंगल में छोड़ के आते हैं। बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन कानून तो कानून ही है ना। कल सुबह 9 बजे आप तैयार रहिए। वो ठीक है, 8:30 को ही तैयार रहता हूँ।
अगला दिन वो आने से पहले ही ये राजा रेडी होके बैठा था। उनके चेहरे पे कुछ भी डर नहीं दिख रहा था। राजा को नाव में बिठा के ले चले। नाव में भी वो आराम से बैठा हुआ था, कुछ भी डर नहीं था उसको। मंत्री पूछे, आप इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से राज्यभार भी किए, आपके ऊपर हमें बहुत ही दया आ रहा है। आप मर जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर क्यों? थोड़ा पलट के देखो, जंगल कहाँ है? मंत्रियों ने पलट के देखे, उधर जंगल ही नहीं था। नदी के साइड एक शहर दिख रहा है, बहुत जन दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाड़ियां चल रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, घर दिख रहे हैं। ये देख के मंत्रियां हैरान और चकित रह गए। किधर गया जंगल? फिर वो राजा हंस के बोला, मंत्री जी, जब मैं राजा बन गया था तब ही मुझे पता था कि ऐसा एक दिन आएगा। 2 बरस में तो नींद किया क्या मैंने? नहीं, पहला मैं शिकारियों को बुला के सब प्राणियों को खाली करवाया, इंजीनियर्स, आर्किटेक्टों को बुला के एक शहर निर्माण करवाया, उसको एक नाम भी दिया हूँ, उत्तरकाशी नाम है। एक राजमहल भी बनवाया हूँ, सिंहासन भी रेडी किया हूँ, मंत्रियों को भी आयोजन किया हूँ। ये नाव उधर जाने के बाद वो मंत्रियां आके मेरे किरीट धारण करेंगे, तो 2 बरस नहीं, लाइफ टाइम के लिए मैं इधर का राजा बन जाऊंगा। मंत्रियां बोले कि हमें पता ही नहीं चला। नाव उधर पहुंचा, उधर की मंत्रियां आके राजा का किरीट धारण किए और जय जयकार बोल के राजा को ले जाने लगे। ये मंत्रियां पूछने लगे, हमारा राज्य का कैसा? आप चाहो तो दोनों राज्यों को मिलाओ। उसी तरह काशी और उत्तरकाशी दोनों मिल गए। वही राजा दोनों राज्यों को राज्यभार करते हुए आराम से खुशी खुशी रहने लगा। ये कथा विद्यार्थियों के लिए है। जब हम सीखते रहते हैं तभी अच्छे से सीख गए तो आगे का जीवन अच्छा रहता है। जैसा ये राजा 2 बरस खूब काम करके बाकी का जीवन आराम से बीता। बाकी राजाओं 2 बरस आराम से जी के अपना अपना प्राण त्याग किए थे ना। विद्यार्थियों को 2 ही चॉइस रहते हैं, वर्क हार्ड नाउ एंड बी हैप्पी एवर आफ्टर, और बी हैप्पी नाउ एंड सफर एवर आफ्टर। इसके लिए विद्यार्थियों जब पढ़ने के टाइम में अच्छे से पढ़ाई किए तो बाकी का जीवन आरामदायक रहेगा।